हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका री एग्जाम है 10 और 11 जून को, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एडमिट कार्ड को लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे जो आपकी पुरानी भर्तियाँ हुई हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती, फिर टीआरई 2.0 की भर्ती में फर्जी शिक्षकों के लिए नोटिस जारी किया गया था। और साथ ही साथ बात करें इसके साथ साथ जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है इस नोटिस के माध्यम से। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बीपीएससी टीआरई में जो 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट आया है, और जो आपका ये स्टेट का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट यहाँ पे बदलाव किया गया है। आपके ये स्टेट एग्ज़ाम सेंटर में क्या कुछ बदलाव किया गया, तो कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। जो भी अपडेट है वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। चलिए यहाँ पे नोटिस के माध्यम से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो फर्जी शिक्षकों के लिए एक नोटिस जारी की गई थी, और ये नोटिस जारी की गई थी 13 अप्रैल 2024 को। ठीक है, 13 अप्रैल 2024 को एक नोटिस जारी की गई थी। देखिए, ये सिर्फ बताने का मतलब इसमें ये है कि टीआरई 3.0 की जो परीक्षा देने कैंडिडेट जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इस नोटिस को, अगर आपको ध्यान रहेगा तो इस चीज़ को आपको कई महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से ये नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए सेवा में क्या लिखा गया था कि सूची में संलग्न टीआरई 2.0 की विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद, यानी कि ये अपडेट जो थी वो टीआरई 2.0 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे टीआरई 3.0 से भी रिलेटेड ये होगा। क्योंकि देखिए सारी प्रक्रिया आपको पता है कि टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, और चाहे टीआरई 3 हो, सभी आपकी जो अब यहाँ पे देखिए नोटिस में क्या कुछ उन्होंने दिया था स्पष्टीकरण के संबंध में। यहाँ पे नोटिस जारी की थी विषय में, इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक ठीक है प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी कि जब आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा था बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती की अगर बात करें, तब आपने प्रमाण पत्रों का जो यहाँ पे प्रमाण पत्र जो है उसमें संलग्न किया था वो आपकी पूरी तरह से सही नहीं पाई गई। और यहाँ पे देखिए, और रोल नंबर वाइज और विद्यालय अध्यापक का नाम भी दिया गया है, और विद्यालय का नाम दिया गया है, और किस वर्ग में आपका चयन किया गया था उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आपको इस बात से अवगत नहीं है तो अवगत हो यहाँ पे आपसे कराना था। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है। ठीक है, ये टीआरई 2.0 का अपडेट है, और ये टीआरई 3.0 में काफ़ी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा देने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुष्पा कुमारी नाम है विद्यालय अध्यापक का नाम। ठीक है, और इसमें क्या इनके गड़बड़ी क्या हुई थी उसको ध्यान दीजिएगा। ये विद्यालय का नाम दिया गया है कि किस विद्यालय में जो ये नौकरी कर रही थी, मतलब कार्यरत हैं। ठीक है, इससे संबंधित, और ये 11वीं और 12वीं के लिए, यानी कि वर्ग 11वीं और 12वीं के लिए चयनित हुई थी। विषय क्या था इनका? हिंदी था। ठीक है, और देखिए इनकी कमियां क्या थी, इसलिए इनको बाहर किया गया। देखिए बीएड में 50% से कम अंक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीएड में इनका जो है 50% से कम अंक था, इसलिए इनको बाहर किया गया है। अगर इनके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, तो एम में लाक प्रशासन मान्य नहीं है, ये कमियां थी इनके में दूसरे वाले में। और एम में लोक प्रशासन मान्य नहीं है, इनकी ये भी कमी थी। एम में लोक प्रशासन मान्य नहीं है। ठीक, और देखिए यहाँ पे रेलवे में, देखिए यहाँ पे 6ठे नंबर पे देखिए क्या कमियां थी। और गणित विज्ञान का इनका, गणित और विज्ञान इनका सब्जेक्ट था। इनको यहाँ पे मेंशन क्या किए थे, ये रेलवे में कार्य करते हुए रेगुलर मोड से बीएड की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, यानी कि ये रेलवे में कार्य कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, रेगुलर से फॉर्म अप्लाई कर दिया, यानी कि बीएड जो था इनका ये रेगुलर से था, इस वजह से यहाँ पे इनको बाहर किया गया। तो ये कुछ मतलब कि गलतियाँ हैं आपके द्वारा की जाती हैं, इसलिए बाहर किया जाता है। देखिए कभी ना कभी अगर आप को लगता है कि यहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। तो आपके सामने खुद ही यहाँ पे नोटिस जारी किया गया। उसके बाद यहाँ देखिए 7वें नंबर पे कि गणित विज्ञान के लिए टीचर थे ये पूजा कुमारी, और देखिए बीसीए की योग्यता है, परंतु गणित व विज्ञान स्नातक स्तर पर नहीं है। यानी कि जब आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं तो आपको कैसे यहाँ पे टीचर
की जॉब दी जाएगी। अब देखिए गणित विज्ञान के लिए टीचर बने हैं, लेकिन क्या है, बीसीए की योग्यता है, ठीक है, मतलब कि बीसीए की योग्यता है, परंतु गणित और विज्ञान स्नातक स्तर पर नहीं है। तो जिस सब्जेक्ट का आप यहाँ पे बने हुए हैं, आपके पास वो डिग्री नहीं है, तो आप कैसे यहाँ पे बन सकते हैं। तो काफ़ी फर्जी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे चयनित हुए हैं। उसके बाद देखिए सानिया प्रवीण का यहाँ पे एक जो है नाम है, विद्यालय अध्यापक का नाम है, और जो है गणित विज्ञान के लिए, इनके लिए भी गणित और विज्ञान के लिए इनका चयन हुआ था। उसके बाद देखिए सीटेट की सामाजिक विज्ञान से है। अगर आप गणित और विज्ञान की यहाँ पे टीचर हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान की ज़रूरत क्या है, ठीक है, इस वजह से इनको बाहर किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्जी तरीके से हुए हैं। तो देखिए इसमें नुकसान किसका है, जिनका 1 या 2 नंबर से चयन प्रक्रिया रुक रहा है, उनके लिए यहाँ पे नुकसान है। अगर ये अभ्यर्थी इनको ये सारी चीज़ें पहले से पता रहती, या मान लीजिए नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जगह पे जो भी कैंडिडेट थे, दूसरे वाले कैंडिडेट जो नए शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इस प्रकार से बहुत सारी नोटिस जारी की गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में आपके शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र में पाई गई त्रुटियों के आलोक में आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है, ठीक है। यानी कि इतनी बड़ी गड़बड़ी है, आप गणित और विज्ञान के टीचर बन गए, ठीक है, गणित और विज्ञान के टीचर बन गए, और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं वो आपका क्वालिफिकेशन, वहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आपका मान्य होगा। जैसे कि आप देखिए सीटेट की सामाजिक विज्ञान से हैं, जबकि गणित और विज्ञान के लिए फॉर्म अप्लाई किए, मतलब कि टीचर बने हुए हैं, तो आपका पास ये गणित और विज्ञान होना चाहिए। देखिए तो इसीलिए यहाँ पे उम्मीदवारी निरस्त करने के योग्य है। आप 3 दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका उपबंधित नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए, और समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है, और तदावलोक में विभाग द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 की परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आपका भी इस प्रकार से है तो आप समझिए कि एक तरह से अगर आपका चयन हो जाता है, ठीक है, आप उसमें फंस भी सकते हैं बाद में, यानी कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जा सकती है ऐसे कैंडिडेट के ऊपर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग देख लीजिए कि फॉर्म में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले कंप्लीट हैं कि नहीं हैं परीक्षा देने से पहले, क्योंकि फालतू में अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तब भी आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, तभी जा करके आपको परीक्षा देने जाना चाहिए, यानी कि बिहार में तभी आपको परीक्षा में बैठना चाहिए। नहीं तो अगर फर्जी तरीके से आप चयनित हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो जाता है, ठीक है, तो बाद में जा करके आपको स्पष्टीकरण देना होगा, और इस सारी चीज़ों को करते हुए कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी जो है अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यह स्टेट को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई कि पेपर 1 की परीक्षा 18 मई से और पेपर 2 की परीक्षा 11 जून से रखी गई है, और 1.5 घंटे पहले आपको जो है जो भी चीज़ें दी जाती हैं, 5,96,931 कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो आपको टाइम से पहुँचना है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है अपडेट। और परीक्षा केंद्र वो बन चुके हैं, सारी परीक्षा केंद्र बन चुके हैं, क्योंकि 18 मई से जो है आपकी परीक्षा है, और सेकेंड जो पेपर 2 है उसके लिए जो है वो 11 जून से है, और 10 जून को आपका, और 11 जून को जो आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षा रखी गई है, 11 जून और 10 जून, ये परीक्षा दोनों एक ही, मतलब कि 10 और 11 जून को परीक्षा जो यहाँ पे पेपर 2 की परीक्षा होने वाली है या स्टेट की, वो भी दोनों एक ही साथ होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 टीआरई 2.0 की भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका दिया गया था वो तो कुछ कम ही दिया गया था, ठीक है, यानी कि टीआरई 2.0 की अगर भर्ती की बात करें 14,762 पे जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, और 2 हफ्ते के लिए जो है टाइम मांगा गया था, लेकिन अभी भी बीपीएससी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है कि वो क्या कह रहे हैं इसके संबंध में। और देखिए इस बार जो टीआरई 3.0 की भर्ती है उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन मेंशन कर दिया गया था कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है।